गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में है वेरीफाई करना आपको क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बोर्ड लेते हैं। उसके बाद में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x प्लस वाई क्यूब। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमें प्रूव करना है। इसलिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई ये होता है। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे? ये जो है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और हमें प्रूव क्या करना है ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जो बाकी बच गया उसको हम इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसको इस साइड कर देंगे एक्स प्लस वाई क्यूब। ये तो है, इस साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 3x वाई एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इधर भी x प्लस वाई है और यहाँ पे भी x प्लस वाई है। तो क्या कर सकते हैं हम x प्लस वाई को कॉमन ले लें। x प्लस वाई कॉमन ले लिया, बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x प्लस वाई स्क्वेयर बच जाएगा, क्योंकि क्यूब था एक हमने बाहर ले लिया, x प्लस वाई स्क्वेयर बच गया माइनस 3x वाई। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है x प्लस वाई का होल स्क्वेयर इसको ओपन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओपन करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x वाई। अब यहाँ 2x वाई है, यहाँ माइनस 3x वाई है। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कौन सा बचेगा? बड़ा कौन सा है? माइनस का। तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स वाई बच गया प्लस वाई स्क्वेयर। हो गया प्रूफ। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिया और इससे ये वाली टर्म को प्रूव कर दिया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? 9 का सेकंड पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए? एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई एक्स माइनस वाई। सेम जैसे पीछे किया था उसी तरीके से ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या है x माइनस वाई होल क्यूब, और इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या आएगा? ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस 3x वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको इसमें से कॉमन क्या है? x माइनस वाई, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वेयर बच जाएगा प्लस यहाँ बचेगा 3x वाई।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, जब आप ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3xy। ठीक है, यहाँ -2xy है, ये +3xy है। बड़ा कौन सा है, प्लस का है। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। हो गया वेरीफाई, क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10, इसको इरेज कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर्स बनाने हैं 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। हिंट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स इसके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का ये प्लस में है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। इसका मतलब प्लस वाले के लिए प्लस का यूज़ करेंगे, माइनस वाले के लिए माइनस का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट क्या प्रूव करना है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। हिंट क्या दे रखा है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। फैक्टराइज करना है मीन्स फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x इज इक्वल टू 3y और y की जगह पे क्या है 5z। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यहाँ पे करेंगे, इधर लिखेंगे तो यही आएगी 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे x की जगह 3y प्लस 5z। नेक्स्ट 3y स्क्वेयर माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस यहाँ लिख देती हूँ 5z स्क्वेयर। ठीक है, वहाँ थोड़ा छोटा हो गया था। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ले रही हूँ मैं, एक फैक्टर तो क्या बन गया आपके पास 3y प्लस 5z। ठीक है, दूसरा क्या है 3 3 ज़ा 9 y स्क्वेयर माइनस 5 3 ज़ा 15 y z प्लस 25 z स्क्वेयर। ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक फैक्टर तो ये आ गया, बाकी फैक्टर्स किससे बनेंगे, इससे। अब मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल सके। अब देखो इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 9y स्क्वेयर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वेयर। 25 और 9, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5 9 जा 45, 4 कैरी 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, इतना आया। अब ऐसे फैक्टर्स बनने चाहिए, मान लो कि p q दो फैक्टर्स बनेंगे। जब p प्लस q करें तो हमारे पास 15 माइनस 15 आए, और p मल्टीप्लाई q करें तो हमारे पास क्या आए 225। ठीक है, जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास फैक्टर्स आएंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा इतना ही है। ठीक है, इससे आगे आप कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, 9th क्वेश्चन पे बेस्ड करना है, इसलिए इससे आगे हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे नहीं होगा क्योंकि 9th पे बेस्ड क्वेश्चन ही हमें करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर।
ठीक है। यहाँ पे x क्या है 8m और y की वैल्यू क्या है 7n। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्या आएगा 8m, इस पहले इधर पुट करेंगे 64m³ माइनस 343n³ इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे क्या 8m माइनस 7n, यहाँ पे पुट करेंगे क्या 8m² प्लस 8m मल्टीप्लाई बाई 7n प्लस 7n²। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। ये आएगा 8m माइनस 7n, दूसरा आएगा 64, 8 8 जा 64m² प्लस 56mn प्लस 49n²। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इससे आगे फैक्टर्स बनाएंगे आप तो बन सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें बनाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज करना है आपको। किसको 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz फैक्टराइज करेंगे इसको। इसके लिए भी हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। यहाँ कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3x, ठीक है, y की जगह पे तो y है और z की जगह पे z है, बाकी सेम है, केवल x की वैल्यू क्या है 3x है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27x³ प्लस y³ प्लस z³ और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाई 3x y और z, ये आ गया, इज इक्वल टू x की जगह 3x प्लस y प्लस z। फिर आगे वैल्यूज़ पुट करेंगे, x² की जगह 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy, x की जगह 3x y माइनस yz माइनस z और 3x। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 3x प्लस y प्लस z, आगे आएगा 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। यहीं तक हमें करना है, इसी के बराबर इसको प्रूव करना था क्योंकि ये जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वेरीफाई करना है,
क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जी स्क्वेयर प्लस जी माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आपको वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी, जो भी आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करना है। अब लिखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जी स्क्वेयर प्लस जी माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया, क्या कि एक्स क्यूब ये पढ़ा था हमने, लिखेंगे वी नो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले फॉर्मूला कि ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ इतना ले रही हूँ मैं अब, ठीक है, इज इक्वल टू अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, इस तरीके से करके दिखा रही हूँ। पहले मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में इस साइड ले लूँगी थोड़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये अब अगर ये देखो यहाँ पे क्या है 1/2, अगर मैं यहाँ पे 1/2 लिख दूँ, इसको मैं कैंसिल करूँगी तो 1 ही बन जाएगा, सेम एज इट इज़ रहेगी वैल्यू, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया प्रूफ करने के लिए, x प्लस वाई प्लस जी, और इस 2 को यहाँ ले लूँ, यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप 1 इंक्रीज़ कर दिया यहाँ पे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ठीक है, अब ये जो ये 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, कैसे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब इसको ओपन करके हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर देती हूँ इसको, इतना स्टेप में इरेज करके चलूँगी। अब आगे देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, और थोड़ा ओपन कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जी, कंप्लीट ओपन कर दूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर को ऐसे लिख सकते हैं, जी स्क्वेयर को इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस क्या करना है, एक्स वाई 2xy एज इट इज़ लिखो, माइनस 2yz एज इट इज़ माइनस 2zx एज इट इज़। अब यहाँ पे देखोगे जब एक एक्स स्क्वेयर एक वाई स्क्वेयर मैं लूँ और साथ में इसको ले लूँ तो क्या एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy,
ये क्या बन गया आपके पास, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर। जब आप ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस, अगर मैं कलर चेंज कर देती हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वेयर और ये जी स्क्वेयर और माइनस 2yz ले लूँ, यहाँ पे भी y है, यहाँ z है, ये y ये z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस जी स्क्वेयर प्लस, अगर मैं थर्ड नंबर पे एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 2zx को ले लूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ z माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, वेरीफाई करना था। हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपको, इफ़ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो शो करो क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, ये हमें शो करना है। अगर x प्लस वाई प्लस जी क्या है, ज़ीरो, लिखेंगे इफ़ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू ज़ीरो, शो क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, इसके लिए हमें क्या पता है, फॉर्मूला याद है हमें, लिखेंगे वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हमें क्या दे रखा है, गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जी क्या है, ज़ीरो, तो पुट कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, पुट एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वन इक्वेशन नंबर लिख दूँ, इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, पुट कर दिया क्या, ज़ीरो, ये एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब हम इस टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस की जगह हो जाएगा क्या, प्लस। अब पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ। कैसे लिख सकते हैं फिर इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं, हमें तो फॉर्मूले पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू -12,
या फिर x मान लो, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने क्या देख रखा है इसमें, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया कि अगर हम मान के चलें कि x प्लस वाई प्लस z क्या है 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये ठीक है। तो कैसे सोल्व कर लेंगे हम इस इक्वेशन को, यहाँ करेंगे -12 क्यूब प्लस वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 लिख दो। ठीक है, 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 12 माइनस 12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू क्या है 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करने के बाद आएगा -1260। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। ठीक है, सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15 और z इज इक्वल टू -13। ठीक है, हमें पता है, अगर क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, देन क्या पढ़ा था हमने, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, इसके बराबर पढ़ा था। हम इसमें अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, पुट द वैल्यूज़ of x, y, z in equation number 1, we get x की जगह क्या करेंगे, 28 क्यूब प्लस y की जगह -15 क्यूब प्लस z की जगह -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई -15 मल्टीप्लाई बाई -13। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, 16380, किसका, प्लस का, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर the length breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। आपको क्या दे रखे हैं, एरिया दे रखे हैं, निकालना क्या है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ बताना है इसका। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है 15 का फर्स्ट पार्ट, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, दे क्या रखा है, गिवन एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, गिवन क्या है, एरिया इज इक्वल टू 25a स्क्वेयर माइनस 35a प्लस 12। लेंथ और ब्रेड्थ आपको किस तरीके से मिलेंगी, जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, और फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे, कैसे, 25
ए स्क्वेयर माइनस 35a प्लस 12, इसको जब स्प्लिट करेंगे, ठीक है, दो टर्म्स मान लो, सपोज करो p और q, जब आप स्प्लिट करोगे तो p प्लस q जो होगा वो -35 के बराबर आना चाहिए। p मल्टीप्लाई q करो तो आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, कितने के बराबर, 300 के बराबर, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, साइड में हम इसके फैक्टर्स बना लें, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले कि अलग से है, रफ वर्क, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से, 5 5 जा 15, फिर से 5 पे, ठीक है। अब इस तरीके से करना है आपको कि मल्टीप्लाई करो तो 30 सॉरी प्लस माइनस करो तो 35 आए, मल्टीप्लाई करो तो 300 आए। तो मैं डायरेक्ट आपको बना के बता रही हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, -15a माइनस 20a प्लस 12, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 20 को, तो आपके पास आएंगे क्या, 300। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस के ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -35a, ठीक है। इसको ले लिया 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ले लिया, दूसरा ले लिया 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये तो आपको बनाना आ गया होगा अभी। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5a कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अंदर, 5 5 से 25a माइनस 5 3 सा 15, माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 4, अंदर क्या बचेगा, 5a प्लस, सॉरी बाहर माइनस का, अंदर माइनस आ जाएगा 3, क्या फैक्टर्स बने, 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, ये दो बन गया। पॉसिबिलिटी बताई जाएगी अब यहाँ पे कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेड्थ है, एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a माइनस 4, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबल, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही लेंथ और यही ब्रेड्थ, ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 मिनट, गिवन एरिया इज इक्वल टू 35 वाई स्क्वेयर प्लस 13 माइनस 12, ठीक है। वही दोबारा से क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। कैसे स्प्लिट करेंगे, y दे रखा है, p और q के फॉर्म में तोड़ लेंगे फैक्टर्स को, p प्लस q करेंगे तो 13 के बराबर आना चाहिए, p मल्टीप्लाई q करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई 12 के बराबर आना चाहिए, इज इक्वल टू 420, ठीक है। जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तब इसके फैक्टर्स बनेंगे 1 मिनट 35 लिखना था, 35 वाई स्क्वेयर माइनस 15 वाई प्लस 28 वाई माइनस 12, ये बनेंगे आपके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स अब आपको बनाने आ गए होंगे तो आप फैक्टर्स बना के देख सकते हैं, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y, अंदर क्या बचेगा, 5 7 जा 35, 7y माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 7, अंदर क्या बचेगा, सॉरी 4 7 जा 28, y माइनस 3, ये बचेगा। फैक्टर्स क्या बन गए, 5y प्लस 4, 7y माइनस 3, ठीक है।
यहाँ पे लेंथ क्या आ गई, लिख देंगे, इसके आगे का यहाँ लिख रही हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 5y + 4, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 7y - 3। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, लिख देंगे पॉसिबिलिटी। ओके, अब है आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। वॉल्यूम आपको दे रखा है, पॉसिबल डायमेंशंस मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3x² - 12x। बाकी आपको क्या निकालने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं। अब ये देखो 3x² - 12x, इसमें से क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन लिया, क्या बचा x² - 4x, और क्या कॉमन आ सकता है x, 3x, अंदर क्या बचेगा x - 4, इतना ही आएगा यहाँ पे। इसके जब फैक्टर्स करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, और जो हाइट है वो x - 4। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सेकंड, गिवन क्या है, 12k y² + 8k y - 20, नीचे लिख देती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। क्या दे रखा है, वॉल्यूम 12k y² + 8k y - 20k, ये आपको दे रखा है। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, एक तो k है सभी में, और 4 कॉमन आ सकता है, तो लेंगे 4k, अंदर क्या बचेगा 3y² + 2y - 5, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा 4k, अगर कोई स्प्लिट होता है तो आपको उसको स्प्लिट करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में तो कुछ स्प्लिट नहीं हो रहा था, 3 फैक्टर्स आ गए थे हमारे पास, यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। 3y² + 5y - 3y - 5, ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे 15, और जब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस का 4k, कॉमन क्या ले सकते हैं y, बिग ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, y कॉमन लिया, क्या बचा 3y + 5 बचा, -1 कॉमन लिया, क्या बचा 3y + 5। ठीक है, साइड में लिख देती हूँ, 4k 3y + 5 और y - 1। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 4k, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3y + 5। ठीक है, और हाइट इज इक्वल टू y - 1। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।